यही चीज सोच के बेचैन है हम। जब इतना अच्छा सब कुछ था, खुशी था सब यही कुछ। चीज सोच के बेचैन है। काश वो रहती तो सब कुछ बताती। जैसे आप पूछ रहे हैं, हम भी सोचते हैं किससे पूछे हम। ये बड़ा सवाल है। बस हम नहीं ले जा सकते हैं। हमके लिए हमको शंका आ गया उसी टाइम तुरंत कि भाई बात गंभीर है। हम तुरंत यहाँ 23 साल की पीजी की छात्रा रश्मि कुमारी पूर्णिया में रह के पढ़ाई करती थी और उसका संदिग्ध अवस्था में अपने लॉज के गेट पर बॉडी मिलता है और वहां से लॉज ओनर के द्वारा परिवार वालों को सूचित किया जाता है कि आपकी बेटी जो है गिर गई है और उसके नाक से ब्लड लगातार गिर रहा है। और जब यहाँ से बोला जाता है कि आप इमीडिएट उनको हॉस्पिटल ले जाइए, तत्काल उनको इलाज करवाइए, उसके बावजूद भी ऑनर कहते हैं रूम के हम इसको छू नहीं सकते हैं, हम इसको कहीं नहीं ले के जा सकते हैं जब तक आप यहाँ पहुँच नहीं जाते हैं। बताइए कितना शर्मनाक है। अगर कोई बेटी तड़प रही है और लॉज ओनर वहाँ से फ़ोन करके गार्जियन को बताते हैं कि आपकी बेटी ये हालात में है, लेकिन तत्काल वो लॉज ओनर उनको फर्स्ट एड करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बताया जाता है कि आप जब तक नहीं आएंगे तब तक इनको हम छुएंगे नहीं, ये स्थिति है। लेकिन कुछ लोग इस घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़ते हैं कि लड़की का किसी से चक्कर चल रहा होगा। कुछ लोग कहते हैं लड़की सुसाइड कर ली है, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है जब तक घटना की सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, कोई सच्चाई इसमें क्लियर पता नहीं चलेगा। हम उस परिवार के बीच मौजूद हैं। ये घटना पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड अंतर्गत बहादुरा गांव की है और उस बेटी के परिवार के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए हम उनके पिताजी से बात करते हैं कि आखिर सब घटना कैसे हुआ और कैसे इनको जानकारी मिली है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुधीर कुमार शाह। आप ही की बेटी थी जी। क्या गो लड़की है आपकी? 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, कब आपको जानकारी मिली कि आपकी बेटी किस स्थिति में, कैसे जानकारी मिला? घटना के सुबह जो हमको 6 बजे फ़ोन आया, तो हमारी बेटी उठाई थी फ़ोन, उससे कुछ बात उसको बताया कि ऐसे घटना हो गया है, तो वो भी बोली थोड़ा इसका प्लीज़ ट्रीटमेंट कीजिए, प्राथमिक उपचार जो खर्च होगा पापा जाएंगे दे देंगे। तो वो इतना ही बोली कि आपकी लड़की गिर गई है, ब्लडिंग हुआ है, बेहोश है, आप जल्दी आइए। मतलब उतना बस 2-3 शब्द बोला, जल्दी आइए। बार बार यही कहा हमके लिए, आप जल्दी से उसका बगल बगल में कोई डॉक्टर होगा तो उसका इलाज करवाइए, या तो हॉस्पिटल ले जाइए। कल के नहीं आप आइएगा तब आपका ले जाइएगा, हम नहीं ले जा सकते हैं। हमके लिए हमको शंका आ गया उसी टाइम तुरंत कि भाई बात गंभीर है। हम तुरंत यहाँ जो है ग्रामीण को 2-4 ठोक उठाए मोटरसाइकिल से, तक भाई सुबह यहाँ जाने में 1.5 घंटा से कम नहीं लगेगा। सुबह ठंडी में इससे हम शर्ट पहने, ठंडी में ही हम निकल गए, भूल गए स्वेटर मफलर कुछ नहीं लिए। अच्छा, कितना दिन से आपकी बेटी उस लॉज में रहती है? 1 साल से लगभग। लगातार 1 साल से उसी लॉज में? हाँ, उसी में थी। क्या चीज कर रहे थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे? पीजी का पढ़ाई हो रहा था, लास्ट फाइनल ईयर था। 15 तारीख से उसका फाइनल एग्जाम था। कॉलेज से वहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं आइएगा तो आपका जो है नाम काट देंगे। हम अपने से वहाँ जा करके एप्लीकेशन दिए हैं। उसको ज्वाइंट पेन का जो दर्द था, डॉक्टर प्रीतम कुमार से इलाज करते थे, वो भी हम जमा किए हैं कॉलेज में। तब प्रोफेसर साहब बोले एकदम क्लासरूम घुस करके, तब ने सारी लड़की देखी कि भाई अपना गार्जियन खुद आकर के एप्लीकेशन दिया है, तो सब प्रभावित हुआ। खुश पहले से था, रोज क्लास कर रही थी, बातचीत ठीक था, कोई विशेष उसको शरीर में कोई दिक्कत नहीं था। लास्ट टाइम आपको अपनी बच्चिया से कब बातचीत हुई थी, परिवार के लोगों को? उसी दिन जो है, उसी रात? हाँ, उस रात नहीं, जैसे 10 तारीख को ही घटना हुआ, तो 9 को दिन में 2 बजे लगभग हमने बात किया। 6-7 के बीच में उसकी मम्मी बात की। शाम में? हाँ, शाम में 9:30 के लगभग 10 के बीच में हमारी बड़ी बेटी बात किया। हमारी छोटी सी नतनी है 4 महीने की, उसको वीडियो में बात किया। लगभग 11 बजे के बाद एक सहेली हमारे गांव में है, उससे भी कुछ बात हुआ है। रात 11 बजे? हाँ, और उसी टाइम एक अप्लाई भी किया है कहीं, वो फॉर्म अप्लाई किया? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए बाबा, क्या लगता है आपको ये जो घटना हुआ है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हम मतलब जो है रूम ओनर को डायरेक्ट हम दोषी नहीं बना सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, आपकी बच्चिया कहीं डिप्रेशन में तो नहीं थी कि इस वजह से सुसाइड कर ली वो? 1% डिप्रेशन नहीं है उसको, नहीं, 1% भी नहीं। या आप इस बात को उसके कॉलेज का विद्यार्थी जो है उससे भी पूछ सकते हैं, छात्रा से। 1% नहीं। आपकी बच्चिया पूर्ण रूप से स्वस्थ थी? बिल्कुल, कोई डिप्रेशन में नहीं, ठीक थी। क्योंकि
हर बात का डायरेक्शन वहाँ से होते रहता था घर से। अभी हम जा रहे थे बारात 2-3 दिन पहले, मेरा कपड़ा कहाँ था उससे फ़ोन पर पूछ के हम अपना कपड़ा निकाले। अच्छा। तो डिप्रेशन वाला बात कुछ नहीं है। हम 7 तारीख को तो वहाँ से उसको सब कुछ करके आए हैं, देख सुन के आए हैं, बोला हम ठीक है। खाना पीना यहाँ हम लोगों का था कि क्या खाना बनाई रोज़ भेजता था। बाज़ार गया तो फ़ोन किया, बाज़ार से आई तो फ़ोन किया, कॉलेज गई तो फ़ोन किया, घर वापस आई तो फ़ोन किया। यानी डिटेल में रहता था हमसे, यानी ज्वाइंट था मोबाइल का। भाई को भी बताया। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जब वहाँ पहुँचे लॉज में, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे क्या आप लोग? नहीं, ट्रीटमेंट के लिए तो हमारा वहाँ 2 दोस्त वहाँ साथी था, वो पहुँचा था। तो मेरा लड़का भी पुणे से फ़ोन किया। वहाँ से लोग पहुँचे? हाँ। उस पहुँचे तो उस समय में डेड हो गई थी वो क्या? ये चीज़ किसी को उस लोगों को भी पता नहीं चला। मतलब पड़ा था उस पर एक चादर ढका हुआ था। अच्छा, चादर ढका हुआ था लॉज के आगे में? हाँ, मतलब जिस समय गया तो ऐसे था बिना चादर का। तो ये फोटो खिंचवे किए हैं वो लड़का मेरा बोला कि सबसे पहले छूने से पहले एक फोटो खींचो। अच्छा। फोटो खींचा है, उसके बाद वो लोग चादर ढक के नीचे किया होगा, तब तक मेरा समधी भी पहुँचे। वो भी वहाँ देखे सुने। वहाँ एम्बुलेंस नहीं, कोई हेल्प नहीं कि हाँ आप रिक्शा कर दें, ये कर दें, वो कर लॉज दें। ओनर का कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा वो लोग, हम तो नहीं थे। बताइए। एम्बुलेंस को फ़ोन किया, अच्छा। पुणे से किया। बताइए, पुणे से फ़ोन किया, अच्छा, पूर्णिया एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँचा? किसी तरह से एम्बुलेंस पहुंचा, तब वहाँ से गया। तब तक हम कहाँ थे? काझा में, काझा या मीरगंज में थे। इतना दूर हम निकल गए थे। फिर फ़ोन गया, हॉस्पिटल गया, वहाँ मतलब डॉक्टर लोग चेक चाक कर रहा था। तब तक हम भी पहुँचे तो देखे डॉक्टर इधर करते, पूछे तो बोला कि ये तो ख़त्म है। खत्म हो गई। क्या स्थिति है, क्या दुखद घटना है। ये पिताजी थे जिससे हम बात कर रहे थे। इनको पहुंचने में 1.5 से 2 घंटा समय लगता है, क्योंकि पूर्णिया से रुपौली की दूरी लगभग 60 से 70 किलोमीटर है। और गार्जियन वहां से जब पहुंचते हैं तब तक में वहां के रिलेटिव लोग इनके जाके हॉस्पिटल ले जाते हैं और बेटी से अंतिम मुलाकात भी पिता का नहीं होता है। ये स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं सवाल ये है कि लॉज ओनर को वहाँ पे तत्परता दिखाना चाहिए। जब गार्जियन की तरफ से फुल फ्री उनको कर दिया गया था कि आप तत्काल उनको एडमिट करवाइए, वहाँ पे पहले डॉक्टर से उनको इलाज करवाइए, उसके बावजूद भी वो लगातार लेट कर रहे थे। बाकी हम उनकी माँ से बात करेंगे। रश्मि की माँ है, कहीं ना कहीं आज माँ का स्थिति बुरा है। एक बेटी जो कहीं ना कहीं इस परिवार के भविष्य को लेकर आगे चल रही थी कि हमको पढ़ाई करना है, इस परिवार का नाम आगे बढ़ाना है, आज वो बेटी इस दुनिया में नहीं है। माता जी, कब आपको आपकी बच्चिया से लास्ट बात हुई थी? 9 तारीख के 7 एग्जैक्ट टाइम नहीं ना बता सकते, 7 बजे बात की है। जब आपकी बच्चिया से बात हुई थी तो उसका क्या स्वभाव विचार था, क्या उसका मूड कैसा था? नॉर्मल सब दिन जैसे बात करते थे उसी तरह का था, कोई तरह का नहीं था, कोई तरह के टेंशन उन्शन में नहीं? कुछ नहीं था। नॉर्मल सब दिन जैसे, बस हंसते बोलते थे, जरूरी का गप करते थे, बस वही सब था। अच्छा, क्या लगता है माता जी, कैसे आपकी बच्चिया इस दुनिया को छोड़ के चली गई? क्या कारण हो सकता है, कुछ पता है आप लोगों को, कुछ बता सकते हैं? यही चीज सोच के बेचैन है हम। जब इतना अच्छा सब कुछ था, खुशी था सब यही कुछ। चीज सोच के बेचैन है। काश वो रहती तो सब कुछ बताती। जैसे आप पूछ रहे हैं, हम भी सोचते हैं किससे पूछे हम, ये बड़ा सवाल है। बस। और इससे आगे हम क्या बता सकते हैं। आखिरी बार जब उनकी सहेली सबसे बातचीत हुई तो आपको उनके सहेली लोगों से बात हुई क्या? क्या क्या बातचीत हुआ था? क्योंकि आप माँ हैं, सहेली से और भी ज्यादा बात शेयर कर सकती है। ये कभी बातचीत हुई सहेली से क्या? तो पूर्णिया पे अभी तो हम लोग सब इसी में इंगेज है, सब तो परेशान है। अब रेस्ट होगा तभी तो सहेली सबसे बात करेंगे, पूछेंगे। बस। क्या गो बेटी? 2 लड़की है। अब बेटा क्या गो? एक शादी दोनों का इधर हो गया? नहीं, एक ही बेटी का शादी की है। वो सबसे छोटी थी, तीनों भाई बहन में से सबसे छोटी बेटी थी मेरी। क्या पूछे हम, क्या बात करें इस परिवार में। सब लोगों का रो रो के बुरा हाल है। सबके पास यही एक सवाल है कि आखिर मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़ के कैसे चली गई। माँ भी खुद बता नहीं पा रही है, पिताजी स्वयं नहीं बता पा रहे हैं। बड़ा सवाल है ये। कहीं ना कहीं इसी सवाल के साथ आपको भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आप भी इस पे विचार करिए कि आखिर कैसे उसका देहांत हो गया। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक इस बात का कोई पुष्टि नहीं कर सकता है कि वो आत्महत्या की
या सुसाइड कर ली या कोई उसको मार दिया या कोई और कारण भी हो सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।